अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के एडवांस लेवल ट्यूटोरियल लेवल 1 के ट्यूटोरियल्स में आपको दोबारा खुशामदीद करता हूं। और आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, चार्ट्स फॉर्मेटिंग टेक्निक्स के बारे में जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के चार्ट्स को किस तरह से फॉर्मेटिंग्स किस तरह से अप्लाई की जा सकती हैं चार्ट्स के ऊपर, तो पॉइंट वाइज लेके चलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं चार्ट्स टाइटल्स और लेबल्स कैसे होते हैं और क्या होता है। तो अपनी वाली एक्सेल वाली शीट दोबारा ही खोल लेते हैं, वही वाली। अच्छा, अब इसके अंदर आप एक चीज़ नोट करिएगा। सबसे पहले तो इसके अंदर दो तरीके हैं, चार्ट्स टाइटल और लेबल जो है आपके पास। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, चार्ट का ये टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, ये इस वक्त लिंक्ड है इस टाइटल के साथ। अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी इसके ऊपर। एक और तरीका है आपके पास जो चार्ट्स के अंदर जो है आपके पास मौजूद होता है कि सेपरेटली जो है आप चार्ट का टाइटल जो है डिफाइन करो विदाउट हैविंग अ डेटा इन अ स्प्रेडशीट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमें क्या करना है, इस चार्ट को जो है यहाँ से डिलीट करना है। मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से मेरा टाइटल रिमूव हो चुका है। अब मैं वापस से इसके अंदर अपनी टाइटल को वापस लेके आना चाहता हूँ, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये लिंक है अभी, लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब इसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि मैं अपने इस चार्ट को सेलेक्ट करूँगा और डिज़ाइन के टैब में जाऊँगा। डिज़ाइन के टैब में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है कि ऐड चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर, मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, चार्ट्स टाइटल। अब इसके अंदर आपके पास क्या सिलेक्शन है इस वक्त, नन की, यानी कि इस वक्त आपके पास चार्ट नहीं, टाइटल जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक है ओवरले और एक है अबव चार्ट। ओवरले का मतलब ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड जो है जैसा भी है, जहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है होने दो, लेकिन मेरा जो टाइटल है वो उस बैकग्राउंड के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए जिस तरह अभी ये डिस्प्ले हो रहा है। और एक है आपके पास अबव चार्ट, जिस तरह पहले डिस्प्ले हो रहा था कि भाई मेरा टाइटल जो है वो पहले डिस्प्ले होना चाहिए और फिर उसके नीचे जो है मेरे जो बार्स हैं, यानी कि चार्ट है, चार्ट का जो डाटा है वो मेरे इस टाइटल के नीचे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये तरीका है चार्ट्स के टाइटल को जो है वो डिस्प्ले करने का या डिलीट करने का। और फिर अब हम आ जाते हैं इसकी अनलिंकिंग के ऊपर, कि यानी कि अभी तो इसके साथ लिंक्ड है, लेकिन अगर मैंने इसको फ़र्ज़ करें मैनुअली एडिट कर दिया तो इसकी लिंकिंग उसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो लिंकिंग है वो इससे ख़त्म हो चुकी है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ डॉट्स हैं, यहाँ डॉट्स नहीं हैं। तो मैं यहाँ से डॉट्स को रिमूव करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, तो आपने देखा यहाँ चेंजेस हुई है लेकिन यहाँ चेंजेस नहीं हुई। तो अब ये डेटा जो है इसकी लिंकिंग यहाँ से ख़त्म हो गई। और इसी तरह से फिर आप अगर चाहें तो अपने इस टेक्स्ट को आप जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्टाइलिंग वगैरह आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप सिंपली वही पुराना तरीका इस्तेमाल करते हुए इसका लुक्स जो है वो आप चेंज करना चाहें तो आराम से वो चेंज कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने चार्ट बैकग्राउंड कलर के ऊपर कि किस तरह से चार्ट्स का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से चेंज किया सकता है, उसमें क्या क्या ऑप्शन है। इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ बॉटम में एक ऑप्शन है फॉर्मेट चार्ट एरिया का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड पे ये पैनल जो है वो अपेयर हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, आपके पास जो है फिल का एक ऑप्शन है और बॉर्डर का ऑप्शन है। फिल के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास कि नो फिल, कोई फिल नहीं होना चाहिए, सॉलिड फिल होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए, पिक्चर्स टेक्सचर्स हैं या पैटर्न है। सॉलिड फिल में जाते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर जो है वो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो इसको अप्लाई होगा। इसी तरह से ग्रेडियंट में जाएंगे तो जो ग्रेडियंट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो ग्रेडियंट इसको अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेटिंग करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि भाई किस कलर का ग्रेडियंट चाहिए मुझे, क्या ग्रेडियंट होना चाहिए। तो ये सारे तरीके जो हैं
आपके पास मौजूद हैं, और ग्रेडियंट को एडजस्ट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ जो है आप इसके अंदर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट के अंदर। फिर है आपके पास पिक्चर्स और टेक्सचर। पिक्चर्स और टेक्सचर के अंदर भी जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टेक्सचर जो है आप चेंज करना चाहें, जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं अपने। इसी तरह से जो है अगर कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो फाइल में जाएं और कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लें। यहाँ कोई पिक्चर देख लेते हैं हम लोग जो यहाँ पर अप्लाई हो सकती हो, और पिक्चर्स में जाते हैं और कोई भी एक बैकग्राउंड की पिक्चर जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। तो ये पिक्चर जो देख रहे हैं आपके पिक्चर भी अप्लाई होगी इसके अंदर। इसी तरह से पैटर्न जो है वो भी लगा सकते हैं, आप लगाना चाहें तो इसके अंदर पैटर्न जिस तरह का लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड को, तो वो पैटर्न भी जो है आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर कि चेंजिंग द कॉलम, बार, लाइन और पाई स्लाइस कलर इन अ चार्ट। अब आ जाते हैं हम इन बार्स के ऊपर, फिर आएंगे हम चार्ट, पाई चार्ट के ऊपर, फिर आएंगे हम बार्स, ये वाले जो हैं आपके पास, फिर लाइन चार्ट है आपके पास। इनकी कलरिंग चेंज करने का जो है तरीका चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार्स जो हैं, इस बार के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप इस बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो सब सारे के सारे बार सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप आएंगे यहाँ पर इस विंडो के अंदर, यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट आपके पास शो हो रहा है, इसके अंदर जाएंगे आप और यहाँ से सॉलिड फिल के अंदर जाएंगे। सॉलिड फिल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे कलर आपको डिस्प्ले हो रहा है। वही तरीका है जो मैंने बैकग्राउंड के अंदर ऑप्शन बताए थे, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी कलर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर आप इसको अप्लाई कर दें और इसको सेव कर दें, तो इसका जो स्टाइल का जो कलर है बार्स का वो भी चेंज हो जाएगा। फिर है इसके अंदर पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर भी वही काम कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाएं, इसके कलर्स में जाएं और पैटर्न फिल, ग्रेडियंट्स, सॉलिड कलर और नो फिल कर दें। जो भी जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर एक चीज़, अब जो ये चीज़ आप देख रहे हैं इसके अंदर के, इसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं। बार में तो चलें आपके पास एक कलर था, आपको एक ही कलर डिफाइन करना था, कोई मसला नहीं था, लेकिन पाई चार्ट तो डिनोट हो डिफरेंट कलर से होता है। तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि इन अलग अलग बॉक्सेस को अलग अलग सिलेक्शन देंगे। पहले आप, जैसे येलो कलर है, इसको मैंने सिलेक्शन दी और मैं इसमें जाऊंगा वापस अपने कलर्स में और मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको ब्लैक कर दूँगा। तो यहाँ भी सिलेक्शन चेंज हुई और यहाँ भी चेंज हुई। ग्रे कलर को सिलेक्शन देंगे और हम चेंज कर लेंगे इसको रेड कलर के अंदर, तो ये रेड में चेंज हो गया। इसको फिर चेंज कर लेते हैं, इसको हम करेंगे ग्रीन के अंदर। तो ये तरीका है इसको अंदर चेंज करने का। फिर है आपके पास बार चार्ट, इसके अंदर भी सिंपल वही तरीका होगा। राइट क्लिक करेंगे, इसमें कलर्स में जाएंगे और कलर चेंज कर देंगे। लाइन चार्ट के अंदर भी सेम तरीका होगा, कलर में जाएंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं इन डिफरेंट चार्ट्स के बार्स वगैरह और डायगोनल्स वगैरह को कलर को चेंज करने का। फिर है हमारे पास क्या, इसके बाद है चेंजिंग द चार्ट टाइप्स। चार्ट की टाइप को किस तरह से चेंज किया जाए, तो हम कॉलम के ऊपर ही टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जैसे कि मेरा ये बार है, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ कि आपके पास दो तरीके हैं इसके अंदर। एक तो आप कर सकते हैं शेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप अपना टाइप जो है बार्स का वो भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर कि शेप्स को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अब माइग्रेट नहीं करना चाहता इसको, तो या फिर मैं आपको सबसे पहले वही बता देता हूँ तरीका कि आप इसका टाइप किस तरह से चेंज करेंगे। सिलेक्शन करें अपने चार्ट की, डिज़ाइन में जाएं, फिर यहाँ पर ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप का। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे के सारे चार्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सिंपल आपने क्या करना है, चार्ट
की जो चेंजिंग है, जो चार्ट आप चाह रहे हैं उसमें चेंज हो जाए, आप वो चार्ट सेलेक्ट करेंगे और ये उसमें चेंज हो जाएगा। आपको दो ऑप्शन भी बता रहा है कि आप अपनी करंट डिज़ाइनिंग के साथ जाना चाहते हैं या प्री डिफाइंड डिज़ाइनिंग के साथ। हम प्री डिफाइंड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये चार्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं इसको दोबारा से अंडू करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि शेप्स को किस तरह से चेंज किया जाएगा। अगर पूरे चार्ट को नहीं चेंज करना चाह रहे, सिर्फ शेप्स को चेंज करना चाह रहे हैं, इसके मज़ीद शेप्स देखना चाह रहे हैं, तो राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाएँ। यहाँ पर आपके पास जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर आप देख रहे होंगे कॉलम्स की शेप्स आपको डिफाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ से आप इसके कॉलम्स जो हैं वो देख रहे होंगे, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन कॉलम्स को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर कि मॉडिफाइंग चार्ट्स यूजिंग द लेआउट टैब। चार्ट को किस तरह मॉडिफाई किया जाए यूजिंग द लेआउट टैब। तो अब यही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई है इसके शॉर्टकट के अंदर, सिर्फ इसको चेंज करने की। तो अब हम एक और तरीका है इसके अंदर कि मॉडिफाई किया जाए क्विक लेआउट के थ्रू चार्ट्स, जिसके अंदर ये शेप्स भी जो है ना वो आपके मेरे ख्याल से चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिज़ाइन के टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्विक लेआउट का। जब आप क्विक लेआउट में जाएंगे और आप इसमें से किसी भी स्टाइल के ऊपर होवर करेंगे तो वो चेंजेस आपको यहाँ डिस्प्ले होंगी इसके अंदर। अब फर्स्ट में ले आते हैं तो देखें नंबर ऑफ़ सेल जो है साइड पे डिस्प्ले होने लग गई। अब ये देखें इसका व्यू चेंज हो गया, लेआउट 3 में चलेगा, 4th में क्या है, 5th में क्या है, 6th में क्या है, 7th में क्या है, 8th में क्या है, 9th में क्या है और 10th में क्या है। तो ये हैं सारे के सारे व्यूज़। आप डाटा भी डिस्प्ले कर सकते हैं। डाटा वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं वापस से। तो ये देखें इसके अंदर इसका लेआउट का जो वो है आपके पास व्यू है ये लेआउट का, वो पूरा का पूरा जो है इस क्विक लेआउट के टैब से जो है वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसके अंदर कि चेंजिंग द एंगल ऑफ पाई चार्ट स्लाइसेस। पाई चार्ट में जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एंगल्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इन एंगल्स को किस तरह से हम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जो सिलेक्शन है, इसकी जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट सिलेक्शन आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। यहाँ 4th कॉर्नर आपको डॉटेड वाइज जो है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इनको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और वही फॉर्मेट डाटा पॉइंट में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास क्या शो हो रहा होगा, यहाँ पर सीरीज़ ऑप्शन जो है आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। जब आप सीरीज़ ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर सीरीज़ ऑप्शन कुछ डिफरेंट है। 3 आपके पास जो है एंगल के जो है यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि एक तो है आपके पास एंगल ऑफ द फर्स्ट स्लाइस पोजीशन। जो स्लाइस आपने सेलेक्ट करना है, आप जब आप उसकी सिलेक्शन करेंगे तो ये उस हिसाब से एंगल को रोटेट कर देगा। आप जहाँ रोटेट करके छोड़ना चाहते हैं वहाँ रोटेट करके छोड़ दें उसको। फिर है आपके पास कि आप अपने पॉइंट एक्सप्लोजन, यानी जो आपने सेलेक्ट किया है, जो भी पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप इसको एक्सप्लोड करना चाहते हैं इस चार्ट के अंदर से तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और आप अपने यहाँ से एक्सप्लोजन को जो है वो बढ़ा देंगे। इसी तरह से फिर दूसरा अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उस पर सिलेक्शन करेंगे और उसकी सिलेक्शन को आप बढ़ा देंगे। तीसरी सिलेक्शन करी, उसकी सिलेक्शन को बढ़ा दिया। तो ये एक्सप्लोडिंग जो है आपके चार्ट के अंदर से जो आपके बार्स होते हैं उसको एक्सप्लोड करने के काम आता है आपके लिए। आप उसको अपने जो पॉइंट्स हैं, आपके जितने भी पॉइंट्स आपके पास चार्ट में डिस्प्ले हो रहे हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपके पास मैं एक और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर 1500 और यहाँ पे आके इसकी सिलेक्शन को बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब टेस्ट का एक और डिस्प्ले हो गया आपके पास। अब ये 5 हो गया आपके पास टोटल एक्सप्लोडिंग, सॉरी चार्ट के जो पॉइंट्स है टोटल वो 5 हो गए आपके पास। इसी तरह से आप जिस भी पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे उसकी एक्सप्लोडिंग को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा आपके चार्ट पाई चार्ट में से। फिर आ जाते हैं आपके पास डोनट होल साइज़। डोनट का जो होल साइज़ है उसको भी आप जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो बहुत इजीली जो है आप अपने पाई चार्ट की स्टाइलिंग वगैरह अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं।
ठीक है, ये था आपके पास डोनट होल्स के जो हम लोगों ने चेंजेस करनी थी वो कर ली हमने इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि क्या है हमारे पास। मॉडिफाइंग चार्ट्स यूजिंग द लेआउट टैब, ये हो गया। चेंजिंग द एंगल ऑफ पाई चार्ट स्लाइसेस, ये भी हमने कर लिया। और एक्सप्लोडिंग द सेगमेंट विद इन अ पाई चार्ट, अच्छा ये भी मैंने आपको इसमें कवर कर दिया, वैसे बता दिया मैंने आपको कि किस तरह से आप एक्सप्लोड कर सकते हैं अपने पॉइंट को या अपने सेगमेंट को पाई चार्ट के अंदर से। फिर हमारे पास है कि फॉर्मेटिंग द चार्ट एक्सिस फॉन्ट, के चार्ट्स के जो एक्सिस हैं उसके फॉन्ट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं आप। बहुत सिंपल है, चार्ट में गए, अपने चार्ट को सेलेक्ट किया। अब जैसे कि ये चार्ट एक्सिस है, ये पूरा यहाँ से 0 से जा रहा है 3000 तक, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और फॉन्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो है सब आपके पास मौजूद हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली अगर चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लें, और बोल्ड करना चाह रहे हैं बोल्ड करें। ओके करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट का एक्सिस का जो कलर है वो आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं इसके अंदर से। तो बहुत इजी है इसके एक्सिस को कलर को चेंज करना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। राइट क्लिक करना है आपने, फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ से आप इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग आप चेंज करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन, स्मॉल, कैप्स लॉक, जो भी चीज़ आप लगाना चाह रहे हैं इसके अंदर आप आराम से इसके अंदर कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा कि फॉर्मेटिंग द चार्ट एक्सिस स्केल। ठीक है, अब स्केल, एक्सिस का जो स्केल है उससे क्या मतलब है कि एक्सिस स्केल का मतलब ये होता है कि ये जो आप देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर जो एक्सिस स्केल की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम जा रही है 3000 पर। अच्छा, ये जो इसने एक्सिस स्केल बनाया है ये इसने इस डाटा को जज करके बनाया है कि यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसने यहाँ डाल दी और मिनिमम तो स्टार्ट होना ही 0 से है। तो अब इसने इसको पूरा जो है अपने स्केल के हिसाब से खुद ब खुद मैनेज किया है और इसके बीच की जो वैल्यूज़ हैं यानी कि 0 से 500 फिर 1015, तो यानी इसने बीच में जो गैप रखा है वो ऑटोमेटिक रखा है 500 को के हिसाब से। तो इसको भी हम जो है अपने चेंज कर सकते हैं। तो वो उसके लिए क्या करना होता है, आपने राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्सिस का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके अंदर बाउंड्स और यूनिट्स, ये दो ऑप्शन हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यानी कि इसने क्या किया है, मिनिमम इसने रखा है 0, मैं कहूँगा नहीं भाई 0 नहीं रखो, इसको 10 से करो मिनिमम, और मैं यहाँ से 10 कर दूंगा तो यहाँ पर वैल्यू इसकी 10 हो जाएगी। और फिर मैं कहता हूँ नहीं भाई ये 3010 जो है ना ये कम है, इसको कम से कम 5000 रखो आप, तो यहाँ से मैं 5000 करूँगा तो इसने क्या किया, इसको ले गया 5000 के ऊपर। अब ऊपर से आप देख रहे होंगे इसने छोटा भी कर दिया उसको। दोबारा जाता हूँ, फिर दोबारा चेक कराता हूँ आपको, इसको मैं वापस 0 करता हूँ, ठीक है, और ये आपको ले गया कहाँ तक, 5000 तक। अब इसके बीच की जो स्पेसिंग है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1000 की स्पेसिंग है। अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं 1000 नहीं करो, इसको 100 करो, कि यानी कि यहाँ 0 के बाद यहाँ 1000 शो ना हो, यहाँ 100, 200, 300, 400 इस तरह से शो हो, मैं यहाँ 100 लिख कर एंटर करूँगा तो इसने क्या किया, वो सारी की सारी सीरीज यहाँ शो कर दी, लेकिन वो बहुत बुरा लग रहा है। अब इसको मैं करता हूँ भाई नहीं आप 1000 नहीं करो, आप 500 रखो कम से कम। अब इसने क्या किया, पहले मैं 1000 करके दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है। अभी इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको मैं 500 करूँगा तो क्या करेगा, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 इस तरह से डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ 500 लिखूँगा, जब मैं 500 लिख के एंटर करूँगा तो अब देखें वही चीज़ आ गई, 500, 1000, 1500, 1000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000। इसको दोबारा रीसेट कर देते हैं, यहाँ से इसको भी रीसेट करते हैं और इसको भी रीसेट कर देते हैं। तो ये था एक्सिस की स्केलिंग को चेंज। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा इसके अंदर टॉपिक के अंदर के फॉर्मेटिंग द चार्ट एक्सिस टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, बहुत आसान है, वही तरीका फिर से करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस में जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास साइज़ एंड प्रॉपर्टी का यहाँ पर ऑप्शन है, इसके अंदर हम जाएंगे साइज़ एंड प्रॉपर्टी के अंदर और यहाँ पर हमारे पास देख रहे होंगे वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट डायरेक्शन और कॉलम एंगल। वर्टिकल अलाइनमेंट के आपका फ़ॉन्ट कहाँ पर जो है रिले करना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त क्या है, मिडिल सेंटर बिल्कुल ओके है। इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं, बॉटम करेंगे तो बॉटम हो जाएगा वो। टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो इस वक्त हॉरिजॉन्टल है, हम इसको रोटेशन दे सकते हैं कि हम चाहते हैं भाई जो भी आप करना चाहते हैं इसके साथ आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं।
और फिर आ जाते हैं हम एंगल की तरफ। एंगल आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कि जैसे कि ये एंगल आप देख रहे हैं इसका खुद ब खुद चेंज हो रहा है। 0 रखें और ओके कर दें। तो ये था इसका एंगल की जो अलाइनमेंट है, ओरिएंटेशन जो है इसकी एक्सिस की, वो आप किस तरह से चेंज कर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और उसके अंदर हम लोग कहाँ पे थे कि हमने चार्ट एक्सिस टेक्स्ट ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दी। अब हम आते हैं क्रिएटिंग एंड पोजीशनिंग अ चार्ट टाइटल। कोई इतना बड़ा वो नहीं है। यहाँ पर जो आपका चार्ट टाइटल आता है, नंबर ऑफ सेल जैसे डॉटेड आपके पास डिस्प्ले हो रहा था, उसके ऊपर आगे उसको हम लोग किस तरह से रीपोजिशन कर सकते हैं। मैं पहले इसको ज़रा दिखा देता हूँ आपके पास कि वो होता क्या है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने क्लिक करना है और जहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करना है आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये वही चीज़ है जो इसका यहाँ पे लिंक हुई हुई है इसके साथ, आपके चार्ट के साथ। तो इसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप क्लिक करें, ड्रैग एंड ड्रॉप, जहाँ ले जाना चाहते हैं आप इसको लेकर जा सकते हैं आराम से। फिर है हमारे पास रीपोजिशनिंग अ चार्ट लीजेंड। चार्ट लीजेंड जो है वो किस तरह से रिपोजिशन कर सकते हैं हम लोग, यानी कि ये जो आपके पास चार्ट के लीजेंड डिस्प्ले हो रहे हैं वही तरीका फिर अपनाएंगे। फॉर्मेट एक्सिस में जाएंगे और हम अपने क्या करेंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ से हम इसकी ओरिएंटेशन वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले 3D मॉड्यूल से चेंज करेंगे और इसको हम लेके आएंगे सिंपल चार्ट टाइप के अंदर और इसको ओके कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसको दोबारा सिलेक्शन देते हैं और यहाँ से हम चाहें तो इसकी ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी चार्ट लीजेंड की जो है ओरिएंटेशन वगैरह आप रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। और फिर हम आ जाते हैं रिपोजिशनिंग अ चार्ट डेटा लेबल। बिल्कुल वही तरीका है, इसके अंदर फ़िलहाल डिस्प्ले नहीं हो रहा आपको, लेकिन वही तरीका है जो मैंने आपको इसमें अलाइनमेंट में बताया है। सेम यही चीज़ कॉपी होगी अपना डेटा लेबल्स के ऊपर भी। फिर हम आ जाते हैं अपने किसके ऊपर, डिलीटिंग अ डाटा सीरीज़ विद इन अ चार्ट। बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दो तरीके हैं आपके पास, या तो यहाँ से सिलेक्शन करें कोई भी डाटा जो डिलीट करना चाह रहे हैं आप, सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबाएं, आपका डाटा उसमें से डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, इसने पूरे के पूरे डाटा को डिलीट कर दिया। लेकिन मुझे पूरा डाटा डिलीट नहीं करना, मुझे सिर्फ एक बार का जो डाटा है मुझे सिर्फ वो डिलीट करना है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत था, बिल्कुल मेरी मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपलेस्ट और इजी तरीका जो है वो ये है कि आपने अपने डाटा को सेलेक्ट करना है। जैसे वेस्ट का डाटा है, सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो वेस्ट का डाटा यहाँ से डिलीट हो गया। फिर आपके पास है एडिंग अ डाटा सीरीज़ टू अ चार्ट। बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इंसर्ट करें, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट एंड क्या है इसका डाटा 4800 और डाटा आपका इंसर्ट हो गया इसी तरह से। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिख देता हूँ मोबाइल ब्रांड्स, सैमसंग, एलजी, ओप्पो और नोकिया, आईफोन एंड एंड्रॉयड। ठीक है, ये ब्रांड्स आ गए आपके पास। नंबर ऑफ़ सेल इनकी डिफ़ाइन कर देते हैं मज़ीद 4500 और 3500। अब आ जाते हैं हम इसको दोबारा सिलेक्शन देंगे अपने डाटा रीजन के अंदर। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर आपको डाटा डिस्प्ले हो रहा है, आपने इसके ऊपर एरो लेकर गया और इसको ड्रैग करके नीचे ले आए तो आपका मज़ीद डाटा जो है वो इसके अंदर डिस्प्ले हो गया आपको। और इसके अंदर कोई भी चेंजेस आप यहाँ करेंगे वो ऑटोमेटिकली, जैसा मैंने आपको बता दिया था कि वो सारी की सारी चेंजेस यहाँ पर होती रहेंगी। फिर हमारे पास है क्या चीज़, मॉडिफाइंग द चार्ट टाइप फॉर अ डिफाइंड डाटा सीरीज़। कि चार्ट टाइप फॉर अ डिफाइंड डाटा सीरीज़, यानी कि डिफाइंड डाटा जो आपके पास है उसकी चार्ट के टाइप को किस तरह से जो है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसका एक ओपोनेंट बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि फ़र्ज़ करें मैंने एक काम ये करना है कि मैं यहाँ से 2 ब्रांड्स को यहाँ से निकाल लेता हूँ, 4 ब्रांड्स मैं यहाँ छोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं एक डाटा सीरीज़ बनाता हूँ। इसको पहले मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये गलत हो गया,
इसको मैं यहाँ से आगे ले जाते हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दोबारा से ब्रांड्स डिफ़ाइन करूँगा और नंबर ऑफ सेल। अब यहाँ से मैं आपके 3 जो है यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने डाटा सीरीज़ के ऊपर, इसको मैं मॉडिफाई करूँगा दोबारा से। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से उठा के ले जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ सबसे पहले और इसको मैं उठा के ले आता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन में जाऊँगा दोबारा से और डाटा सिलेक्शन को मैं चेंज करूँगा। एडिट में गए और मैं यहाँ से दोबारा वापस आता हूँ, अपने ऐड करूँगा इस वाले सीरीज़ को, सॉरी इस वाले सीरीज़ को डाटा को नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा, मैं जैसे कि मेरे पास एक सीरीज़ यहाँ डिफाइंड है ना ऑलरेडी, जैसे ये वाली डिफाइंड है और मैं इसके अंदर दूसरी डाटा सीरीज़ डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो ये दूसरी डाटा सीरीज़ क्यों नहीं ऐड कर रहा, ऐड करना चाहिए इसको। एक और ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे, और क्या करेगा ये है, सीरीज़ डाटा जो है वो ये होगा और वैल्यू जो होगी वो होगी ये वाली। नहीं करने दे रहा मुझे ये, लेकिन क्यों नहीं करने दे रहा। मैं इसको वापस से डिलीट करता हूँ और यहाँ से डाटा सेलेक्ट करके ओके करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको ओके। तो ये आ गए मेरे पास 2 टाइप की डाटा सीरीज़, सही है। और इसके अंदर जो है मुझे सेलेक्ट डाटा में गए वापस और मेरा सेकंड डाटा था इसको भी आप डाल दो भाई। ठीक है, ये हो गया मेरे पास डाटा सीरीज़। अब मैं डाटा सीरीज़ के अंदर में क्या करना, हमें क्या करना था इसके अंदर कि मॉडिफाई द चार्ट टाइप फॉर अ डिफाइंड डाटा सीरीज़। चार्ट के जो टाइप है वो मुझे चेंज करनी है। जैसे ग्रीन है और आपके पास ऑरेंज है, अब मैं इस पर ऑरेंज वाले को चेंज करूँगा, चार्ट की सीरीज़ की जो चार्ट टाइप है वो चेंज करूँगा। मैं चार्ट टाइप पे आऊँगा और मैं इसको कहूँगा कि भाई मुझे ये वाली जो सीरीज़ है वो मुझे लाइन में चाहिए, तो मैं इसको लाइन सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दूँगा। तो उसने क्या किया कि जो भी मेरी सीरीज़ थी चार्ट की, अब उसने चेंज कर दिया लाइन डायग्राम के अंदर। इस 2 सीरीज़ को लेने का मकसद मेरा ये था कि मैं आपको जो है डिफ़ाइन कर सकूं कि अगर आपके पास मल्टीपल डाटा भी आपके पास मौजूद है चार्ट के अंदर, अगर जैसे कि यहाँ पर एक ब्रांड था, मतलब कि आपके पास 3 ब्रांड्स की सीरीज़ यहाँ थी और 3 ब्रांड की सीरीज़ यहाँ थी, और कलर आपके पास क्या डिफ़ाइन हो रहे थे, सिंगल कलर में आपके पास डिफ़ाइन हो रहे थे। अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स के अंदर डिफ़ाइंड हो रहे होंगे तो आप उसको किस तरह से चेंज करेंगे, तो उस वजह से मैंने जो है उसको यहाँ पर अप्लाई किया ताकि आपको क्लियरली वो चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। अब इसको मैं अगर वापस उसी पोजीशन में लेकर जाऊँ और फिर मैं आपको सिंपल से वही ईजी तरीका बताऊँ, कि मैं आपको काफ़ी लंबा ले गया, लेकिन मुझे सिर्फ बताना आपको ये था तरीका कि आपका जो वो अगर मॉड्यूल डिफरेंट है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डाटा जो है आराम से चेंज हो जाएगा। कि राइट क्लिक करें, चेंज सीरीज़ में जाएं, सीरीज़ को आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो आपके सीरीज़ का जो थीम है यानी कि आपका फॉर्मेटिंग जो है वो इसकी जो है चेंज हो जाएगी। फिर आ जाते हैं वाइंडिंग द गैप बिटवीन कॉलम बार्स विद इन अ 2D चार्ट। इसको वापस उस सीरीज़ में लेकर जाता हूँ मैं, और हमारे यहाँ पर थी 2D है 2D सिलेक्शन करके वापस हम ओके में ले आते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ वो करने को बोल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया है कि वाइंडिंग द गैप बिटवीन कॉलम्स बार्स विद इन अ 2D चार्ट, यानी कि जो बीच में गैप है कॉलम्स के उसको हम किस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं।
तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने अभी वहाँ पर जो आपको मैंने बताया था कि मैंने इसको जो है 2 में डिवाइड किया था, अब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से यहाँ पर, क्योंकि ये जो तरीका ये बोल रहा यानी कि इसमें डिफ़ाइन किया है इस टॉपिक में कि हम 2 बार्स के दरमियान जो है स्पेस किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो मैं वापस से उसी पोजीशन में लेकर जाऊँगा इसको, कि ताकि हम जो है चेक कर सकें कि वो किस तरह से हम लोग गैप्स जो है बीच में क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको मुझे दोबारा से उस पोजीशन में जो है चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ डाटा को और यहाँ ले जाता हूँ वापस, ठीक है। और फिर मैं चलता हूँ अपने फॉर्मेट के डिज़ाइन के अंदर और सेलेक्ट डाटा रेंज में जाता हूँ और यहाँ से मैं करूँगा क्या, डाटा की रेंज को सेलेक्ट करूँगा, नाम जो है उसके ये हैं और डाटा सीरीज़ जो है वो ये है, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओके, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों के दरमियान जो है, इन दोनों बार्स के दरमियान हमें क्या करना है कि एक गैप जो है वो क्रिएट करना है। इस पर राइट क्लिक करेंगे सिंपली और जाएंगे फॉर्मेट डाटा सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस वक्त जो है इसके अंदर इन दोनों बार्स के दरमियान जो है वो गैप जो है वो क्रिएट करना है। तो गैप क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली पहले तो इसके जो साइज़ है वो बढ़ जाए और फिर हम इसके दरमियान जो है वो गैप क्रिएट कर देते हैं। तो ये तरीका था इसके दरमियान गैप क्रिएट करने का। ये फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में गए और मैंने इसकी थोड़ी सी विड्थ को जो है बढ़ा दिया ताकि ये सही दिखे थोड़ा सा, और इसके अंदर जो है गैप हम लोग क्रिएट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तरीका है बार्स के दरमियान जो है गैप को जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन था, कहते हैं इंसर्टिंग एन इमेज इनटू अ 2D चार्ट एज अ बैकग्राउंड, जो कि मैं पहले भी आपको कवर करा चुका हूं, लेकिन मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि किस तरह से बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं आप। कि आप इसके फॉर्मेटिंग में गए, ग्रेडियंट्स में गए और फिर हम आ जाते हैं अपने बैकग्राउंड के अंदर, सॉरी बॉर्डर्स को मिनिमाइज कर देते हैं और हम जाते हैं ग्रेडियंट, पिक्चर्स और टेक्सचर फिल के अंदर, जहाँ पे फाइल का टैब था। इस फाइल के टैब से के बाद जो है आप अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो इमेज है बैकग्राउंड की वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन था कि इंसर्टिंग एन इमेज इनटू अ 2D चार्ट टू फॉर्मेट अ कॉलम और बार ऑफ डेटा। इसका मकसद क्या है कि फॉर्मेट करें कॉलम और बार ऑफ डेटा। मैं इसको क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये बार्स दिख रहे हैं आपको, ये जो बार आप देख रहे हैं, कि अगर मैं चाहता हूं कि किसी एक सिलेक्टेड बार के अंदर जो है वो डेटा डिस्प्ले हो जाए, यानी कि जैसे ग्रीन वाला है और रेड वाला है ना आपके पास, तो मैं चाहता हूँ ग्रीन वाले की जगह जो कलर है आपके पास इसकी जगह पे इमेज डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाऊँगा, उसी तरह से ग्रेडियंट्स में जाऊँगा, पिक्चर्स और टेक्सचर में जाऊँगा और यहाँ से जाके फ़ाइल को सेलेक्ट करूँगा, अपने किसी भी एक फ़ाइल को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये तरीका था कि आप अपने बार्स के अंदर जो है वो इमेज किस तरह से लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कलर। तो ये था पूरा टॉपिक हमारा चार्ट्स फॉर्मेटिंग टेक्निक्स के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे चार्ट्स के ऊपर। काफ़ी डीपली जो है मैंने आपको इसकी फॉर्मेटिंग बता दी, एक एक पॉइंट जो है डेमोन्स्ट्रेट करके बहुत स्लो चल के, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आती रहे और
ये ट्यूटोरियल भी काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इसमें ये है कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं फॉर्मेटिंग के हवाले से, जितनी भी फॉर्मेटिंग टेक्निक्स हैं चार्ट्स के ऊपर, वो तकरीबन मैंने आपको कवर करा दी हैं। अब अगर इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको चार्ट्स के ऊपर काम करने में कोई मुश्किल होगी या कोई प्रॉब्लम जो है आपको हो सकती है चार्ट्स के ऊपर काम करने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसके अंदर हम करेंगे चार्ट प्रैक्टिस, यानी कि यूज़र सेलेक्टेड डाटा फॉर कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट विद अ नॉन कंटीजियस रेंज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।